हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छा चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के विषय में, जिसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2 सितंबर को स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, स्पेशली आज की वीडियो होने वाली है मैथ की स्ट्रेटेजी के ऊपर विषय में, क्योंकि मैथ के जो है ना बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारे साथियों के कि भैया एक बार मैथ की स्ट्रेटेजी बताइए, आपने किस तरीके से मैथ में से एक अच्छा स्कोर करा, 15 में से 15 हमारे किस तरीके से आ सकते हैं, और जो एज ए बिगिनर हैं जो अभी स्टार्टिंग की है और वो कैसे 15 में से 15 का स्कोर कर सकते हैं। यदि हमारे मैथ्स में फुल मार्क्स आते हैं तो हमें कितना फायदा मिलने वाला है और हम सिलेक्शन के कितने जो है ना नजदीक जाने वाले हैं। दोस्तों, आइए तो बात करते हैं सबसे पहले मैथ की। दोस्तों, मैथ के लिए हम मैथ कोई इतनी बड़ी महाभारत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक स्ट्रेटजी होगी और एक हमारे पास तरीका होगा, तो मैथ बहुत इजी है। तो आइए जो है ना किस तरीके से मैंने अपना मैथ करा है और कैसे फुल मार्क्स आए हैं, और वैसे ही आप भी ला सकते हो और आप भी एक अपनी पोस्ट अपना जो है ना जो दिल्ली पुलिस में आने का सपना उसको साकार कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस के लिए आपको कौन कौन सी बुक चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके पास में एक तो IST यादव या फिर RS अग्रवाल की बेसिक बुक ये होनी चाहिए। इनमें से कोई सी भी आपके पास में एक बुक होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास में जब ये बुक होंगी तो आप इनसे प्रैक्टिस करोगे। दूसरी बात है कि आपके पास में एक टीचर्स होना चाहिए जिससे आप जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करो, यानी कि जो उनके जो करने का तरीका है उसको फॉलो करो। वो आपको जो है तरीका बताएंगे क्वेश्चन करने का, आपको उनको इम्प्लीमेंट करना है बुक के माध्यम से। तो अब हम बात कर रहे हैं टीचर कौन कौन से होने चाहिए। दोस्तों, टीचर सभी बेस्ट टीचर हैं, जैसे RW पे राहुल तिवातिया सर, और ना राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर और अभिनय सर। ये सभी मैथ के बहुत ही बढ़िया टीचर हैं और इनका हर एक कोर्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हुआ है, अर्थमेटिक्स और एडवांस। अर्थमेटिक में पूरा अर्थमेटिक आता है जो कि दिल्ली पुलिस में, और 2D और 3D ये 2 चैप्टर आते हैं। तो आपको इन चैप्टर को कंप्लीट करना है इन टीचर्स की हेल्प लेकर के और बुक से प्रैक्टिस करनी है। प्लस जब हम एक बार सबसे पहले जब मैथ के हम सारी वीडियो जो है ना देख चुके होंगे, अब हम लेके चलते हैं कि सबसे पहले हमें चैप्टर कौन सा करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चैप्टर करना है, जैसे हम जो है ना परसेंटेज सबसे पहले करते हैं, फिर उसके बाद में रेशो करते हैं, फिर उसके बाद में हम जो है सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये 3 चैप्टर हमें सबसे पहले करना है, क्योंकि हम रेशो, प्रोपोर्शन और जो है परसेंटेज का हर एक चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो CISI का हो, चाहे वो जो है ना आपका जो है ना रेशो प्रोपोर्शन तो होना ही है, चाहे आपका चाल दूरी का हो, चाहे आपका जो ना 2D 3D का हो, और ये कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो 3 चैप्टर तो हमें सबसे पहले करने हैं, एक तो परसेंटेज, एक रेशो प्रोपोर्शन और एक सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से हमारे में कैलकुलेशन करने की क्षमता बनेगी। तो सबसे पहले हमें इन जो चैप्टर हैं इनको कंप्लीट करना है। सबसे पहले मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती थी भाई, मेरा सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं सबसे पहले अपनी एक चैप्टर लिया, यानी कि मैं बुक वाइज प्रैक्टिस करता था। जैसे मैथ है तो मैथ का मैंने 20 दिन का टारगेट लगाया कि मुझे 20 दिन में अर्थमेटिक और 2 चैप्टर ये 2D 3D के कंप्लीट करने हैं। मैं मैथ का चैप्टर जो है ना स्टार्ट कर दिया। परसेंटेज, सबसे पहले परसेंटेज की 5 से 6 वीडियो देख ली। फिर उसके बाद में जब मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि हाँ पर जो है ना परसेंटेज ये है, परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फिर मैंने वही चीज़ें अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी कि मैंने बुक उठाई और उसमें 100-150 सवाल कर दिए। सुबह से शाम तक मेरा 1 या 1.5 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाता था। जो मेरा टारगेट रहता था ना 20 दिन का, वो मैं कंप्लीट कर देता था। इस तरीके से मैंने मैथ और रीजनिंग यानी कि सभी सब्जेक्ट मैंने क्लियर किए हैं। और इसी तरीके से जब हम दूसरी बार में मैथ करेंगे, इसी तरीके से एक बार वीडियो देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर हम बुक से प्रैक्टिस करेंगे। तीसरी बार में हम बुक से प्रैक्टिस करेंगे और जो जो भी हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे उनको गोला करके, उनको एक आइडेंटिफाई करके हम फिर वीडियो की हेल्प से उन क्वेश्चन को एक बार देखेंगे और उनको सोल्व करेंगे। सॉरी भाई। तो इस तरीके से मेरी तैयारी रहती थी, इस तरीके से मेरा शेड्यूल रहता था, स्ट्रेटजी रहती थी। तो भाई आप भी इसी तरीके से आज इंप्लीमेंट करते हो। प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, जब हम 2 बार कम से कम मैथ कर चुके होंगे, उसके बाद में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, फिर तो हमें अपनी अलग से स्ट्रेटजी बनानी है। तो फिर हम इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि हम 2 बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में फिर हम जो है ना प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट पर डिपेंड करते हैं। और फिर जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे हमने मॉक टेस्ट लगाया और मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन हमारा गलत हुआ उसी चैप्टर का हम रिवाइज करेंगे, ताकि वो मतलब उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन अगले हमारे मॉक टेस्ट में गलत ना हो। तो ये हमारी फिर स्ट्रेटेजी रहेगी, यानी कि हमें 2 बार तो कम से कम अपना सिलेबस कंप्लीट करना, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, GS हो या कंप्यूटर हो। 2 से 3 बार हमें कंप्लीट अपना सिलेबस करना है। फिर हम मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करेंगे और मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसी को हम फिर जो है ना एक बार रिवाइज करेंगे, उसी चैप्टर को पूरा क्लियर करेंगे। इस तरीके से हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी और हम 80+ स्कोर 100% कर रहे होंगे। मैथ में 15 में से 15 आपके 100% मार्क्स आ रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप भी इस तरीके से फॉलो करते हो तो आपको इसका रिजल्ट 1.5 से 2 या 3 महीने बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट से अभी बचना है, जिनकी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको मॉक टेस्ट अभी अवॉइड करना है। सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दीजिए। जितनी जल्दी आपका
जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उतनी जल्दी हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय